ఎన్నికల్లో బీజేపీకి అనుకూలంగా తీర్పిచ్చిన ఓటర్లకు థాంక్స్ చెప్పారు బీజేపీ చీఫ్ అమిత్ షా. పంజాబ్ మినహా 4 రాష్ట్రాల్లోనూ అధికారం ఏర్పాటు చేస్తామన్నారు. ప్రస్తుతం ఆయన మీడియాతో మాట్లాడుతున్నారు. ఇప్పుడు లైవ్ చూద్దాం. वो आप नए मुख्यमंत्री जी को पूछना, थोड़ा धैर्य रखो. आप पूछना चाह रहे हैं जी? भैया वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपसे साझा नहीं किया जा सकता. दोनों संयुक्त होली दिवाली एक ही दिन हो जाएगा. पीछे, सबसे पीछे. हाँ जी. एक घंटा ऐसा नहीं कहा. जरूर करेंगे इसको, नहीं मगर जरूर करेंगे. गोवा और मणिपुर और पंजाब, ये पांचों राज्यों के नतीजे करीब करीब अब घोषित होने की प्रोसेस में है. जो नतीजे आए हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़े उत्साहवर्धक और आनंदित करने वाले नतीजे हैं. उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर चारों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है. और पंजाब में हालांकि हम चुनाव हारे हैं, मगर 30% से ज्यादा वोट हमारे गठबंधन ने प्राप्त किया है. उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर और पंजाब की जनता को भारतीय जनता पार्टी की ओर से हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं और उनका अभिनंदन भी करना चाहता हूं, क्योंकि जो ऐतिहासिक मैंडेट ये पांचों राज्यों की जनता ने दिया है वो देश के राजनीति को एक नई दिशा देने वाला होने वाला है. मैं भारतीय जनता पार्टी के देश भर में फैले हुए करोड़ों कार्यकर्ता और शुभचिंतकों का भी धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि कई उतार चढ़ाव भरे इस चुनाव में अनेक मौकों पर भारतीय जनता पार्टी के देश भर के कार्यकर्ता और शुभचिंतकों ने हमारा हौसला बढ़ाया है, हमारा समर्थन किया है और हमारी मदद भी करी है. उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी को लगभग 3/4 बहुमत, अप्रत्याशित बहुमत मिला है. ये मैं मानता हूं कि आजादी के बाद का सबसे बड़ा विजय है. आंकड़ों की गहराई में मैं नहीं गया, मगर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड अलग होने के बाद अभी जो विजय दिखाई पड़ती है आजादी के बाद की सबसे बड़ी विजय है. गोवा और मणिपुर में भी भारतीय जनता पार्टी सरकार बना पाए, इतनी कंफर्टेबल सीटों पर हमारी लीड हो चुकी है. मित्रों, ये जीत जो है वो सबसे पहले तो इन राज्यों की जनता की जीत है, इनकी दृढ़ इच्छा शक्ति की जीत है. मगर मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से कहना चाहता हूं कि श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की जीत है, मेरी पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं के परिश्रम की जीत है. मोदी सरकार ने 3 साल में जिस प्रकार से गरीब कल्याण के लिए योजनाएं बनाई और न केवल बनाई, 93 से ज्यादा योजनाओं को जमीन पर पहुंचाने में सफलता पाई. मुझे लगता है कि इस जो सरकार की कार्यवाही है, जो सरकार का कामकाज है, इस पर ये 5 राज्यों की जनता ने मुहर लगाई है. डीमोनेटाइजेशन, उज्ज्वला योजना, जनधन योजना, शौचालयों का निर्माण और गांव में बिजली पहुंचाना, बहुत छोटे दिखने वाले कामों ने जनता में नरेंद्र मोदी के प्रति एक गहरी आस्था का निर्माण किया है. और आजादी के बाद मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है मित्रों, आजादी के बाद मोदी जी के नेतृत्व में
देश के गरीब, पिछड़े, दलित तबके ने एक बहुत बड़ी आस्था जताई है और श्रद्धा के साथ नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का समर्थन किया है। और आज सबने ये स्वीकार करना पड़ेगा, हमारे विरोधी भी अगर स्पिरिट से देखते हैं तो उनको स्वीकार करना पड़ेगा कि आजादी के बाद के सबसे लोकप्रिय नेता बनकर श्री नरेंद्र मोदी आज देश के सामने उभरे हैं और इसमें किसी के मन में कोई संशय नहीं है। भारत माता की जय। मोदी मोदी मोदी। ఉత్తర్ ప్రదేశ్ లో బీజేపీ ప్రభంజనం సృష్టించింది. మోడీ, అమిత్ షా ముందు అఖిలేష్, రాహుల్ ఎత్తులు చిత్తయ్యాయి. కమలం స్పీడ్ కు సైకిల్ పంక్చర్ అయింది. మోడీ తంత్రం ముందు అఖిలేష్ అభివృద్ధి మంత్రం చిత్తయింది. మోడీ, అమిత్ షా జోడు గుర్రాల స్పీడ్ ను అఖిలేష్, రాహుల్ అందుకోలేకపోయారు. ఇక మాయావతి రేస్లోనే లేకుండా పోయారు.